हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके फ्रेंड्स एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के वीडियो एग्जाम्स के हिंदी प्रैक्टिस सेट का, और उसमें हम लोग देख रहे थे टोटल प्रैक्टिस सेट हिंदी का। ठीक है, हिंदी में देखें तो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और वीडियो एग्जाम्स में तो उसी से संबंधित देख रहे थे। इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक हो चुका है। आज का वीडियो उसी का नेक्स्ट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखिए एक गद्यांश दिया गया है और गद्यांश को पढ़ के हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो गद्यांश को पढ़िएगा। हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्न के उत्तर देना है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। अब आप जब इसको पढ़ेंगे तब आपको शीर्षक इसका निकल के आएगा। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक जो होगा वो सम्मान होगा। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला भी क्वेश्चन गद्यांश को पढ़कर देना है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है, तो गद्यांश को पढ़िएगा। ये जो है इसका गद्यांश है। इसमें अगर पहले दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था। तो इस गद्यांश के अनुसार प्राचीन काल में नारी का स्थान जो था वो अग्रगण्य था। आंसर इसका जो होगा वो पी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नारी तू नारायणी की सही व्याख्या क्या है। तो नारी तू नारायणी की सही व्याख्या है और नारी नारायणी की तरह पूजनीय है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या बनेगा। तो उपयुक्त जो गद्यांश को जब पढ़ेंगे तो इसका शीर्षक जो बन के आएगा वो नारी तू नारायणी ही आएगा। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का उद्धार कैसे होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नारी को समान स्थान देने से देश का उद्धार होगा। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाएगा परिपत्र। ठीक है, क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं उसको। और ये क्या होता है, जब कोई पत्र जो है सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना होता है। तो कार्यालय आदेश की अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रालय के लिए निकाले गए जो आदेशों की सूचना मंत्रालय के लिए भी होता है, संबद्ध विभाग प्रभाग के लिए और अनुभव के लिए भी होता है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अधिसूचना प्रकाशित होती है कहाँ पर अधिसूचना प्रकाशित होती है। तो अधिसूचना जो होती है सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षेपण का भेद है। इसमें से संक्षेपण का भेद क्या है इसमें। तो स्वतंत्र विषय का संक्षेपण, प्रवाही प्रवाह या प्रवाहमान संक्षेपण, तालिका संक्षेपण। तो इसमें संक्षेपण का तीनों भेद होता है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। तो हिंदी भाषा के वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण हैं। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन काकल्य कहा जाता है इसमें से। तो व्यंजन काकल्य की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हा वर्ण जो होता है ये काकल्य होता है। आंसर ये सी पार्ट राइट हो जाएगा। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, इसमें से इसका आंसर बताना है। तो मात्रा स्वर को कहा जाता है समरूप या ग्रेफीम। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, दही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो लिंग की दृष्टि से दही देखा जाए तो दही हमेशा पुल्लिंग प्रयोग किया जाता है। तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है इसमें से। अब इसमें अगर देखा जाए तो देखिए, रतन ये पुल्लिंग शब्द है, मोती भी पुल्लिंग है होता है और बचपन भी पुल्लिंग है। लेकिन नकल शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो आपका आंसर जो होगा वो सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। दाता का स्त्रीलिंग होता है दात्री। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होता है। तपस्वी का स्त्रीलिंग होता है तपस्विनी। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उच्चारण का संधि विच्छेद बताना है। इसमें से क्या होगा, उच्चारण का संधि विच्छेद करेंगे तो उत प्लस चारण हो जाएगा। ये मिलकर बनता है उच्चारण। और ये किस संधि का उदाहरण हो जाता है। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संधि है। एतन मुरारी दिया गया है, इसमें संधि बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में इसमें दिया गया है व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि और अयाद संधि। तो इसमें आएगा व्यंजन संधि। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। निह प्लस पाप में कौन सी संधि है। तो जहाँ पे विसर्ग संधि आ जाता है, विसर्ग बिंदु आ जाता है, वहाँ पे कौन सा संधि होता है, वहाँ पे विसर्ग संधि होता है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, विसर्ग संधि। ठीक है, निह प्लस पाप निष्पाप हो जाएगा और ये एक विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न बताना, इनमें से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। इसमें से अगर देखेंगे स्वर संधि के भेद में तो देखिए, दीर्घ संधि होता है, गुण संधि भी होता है, यड़ संधि भी होता है, लेकिन विसर्ग संधि जो है एक अलग संधि है। स्वर संधि का भेद या प्रकार नहीं होता। तो आंसर डी पार्ट है। ठीक है, संधियाँ 3 होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में मिलान करना है। इधर शब्द दिया गया, इधर समास दिया गया है। ठीक है, विदेश गमन, गिरिधर, देश विदेश, यथाशीघ्र, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययभाव, संत। तो इसमें से कौन से किसके पार्ट में आएगा ये बताना है।
ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे, देखिए विदेश गमन की अगर हम बात करें तो विदेश गमन में किस प्रकार का समास है, तो विदेश गमन में जो है तत्पुरुष समास आता है। ठीक है, विदेश गमन में क्या आता है, तत्पुरुष समास आता है। गिरधर, गिरधर में कौन सा समास है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। ठीक है, गिरधर का तीसरा शब्द क्या अर्थ निकलेगा, तो गिरधर का जो है श्रीकृष्ण से निकलेगा इसका तीसरा अर्थ, तो इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब अगर हम देखते हैं देश विदेश, तो देश विदेश में कौन सा समास है, देश विदेश में द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हाइपेन लगा हुआ है यानी कि डंडी लगी हुई है। जहाँ पे डंडी लगी हुई है बीच में, दोनों एक दूसरे के विपरीत हों, दोनों संज्ञाएं हों, तो वहाँ पे द्वंद्व होता है। ठीक है, यथाशीघ्र में कौन सा समास है, तो यथाशीघ्र में देखा जाएगा तो अव्यय भाव समास हो जाएगा। अव्यय भाव समास में पहला जो शब्द होता है वह अव्यय लगा होता है, तो यहाँ पे यथा जो शब्द है एक अव्यय होता है, तो इसलिए यहाँ पे अव्यय भाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे में कौन सा समास है, धीरे धीरे में बताना। यहाँ पर भी देखिए हाइपन लगा हुआ है, डंडी लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी जो है कौन सा समास हो जाएगा। अगर इसमें देखेंगे धीरे धीरे और हाइपन भी लगा हुआ, तो इस तरीके से अगर दोनों शब्द समान रूप से हो, बारंबार आ रहे हों, तो वह अव्यय भाव समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग की बात करेंगे तो वर्ड के पहले लगता है, यानी कि शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो है वो बाद में लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से संन्यास में बताना है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो संन्यास में सम उपसर्ग होता है। आंसर जो होगा ए पर राइट हो जाएगा। निर्गुण शब्द में उपसर्ग क्या है, निर्गुण शब्द में उपसर्ग बताना है, तो निर्गुण शब्द में उपसर्ग की बात करें तो इसमें निर शब्द जो है ये उपसर्ग लगा हुआ है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है, खिलौना शब्द में मूल शब्द की बात करें तो इसमें खेल शब्द जो है इसका मूल शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा, और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, तो इसमें कौन सा शब्द लगा हुआ, पांडे में प्रत्यय, तो प्रत्यय इसमें देखा जाएगा तो तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, इसमें से तत्सम की अगर हम बात करें तो वह शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में लिए गए हैं तो उन्हें तत्सम कहते हैं। इसमें से बताना है कौन सा तत्सम हो जाएगा, तो इसमें जो निम्ब दिया गया है यह तत्सम होगा। आंसर इसका सी पार्ट है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, नीम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है इसमें से, यानी कि इसमें से बताना है कौन सा तत्सम नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुसुम होता है, भूषिका ये भी होता है, वंश भी होता है, नेह शब्द जो होता है ये क्या होता है, तत्सम नहीं होता, तो आपका राइट आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, गमला और आल्पीन किस भाषा के शब्द हैं, गमला और आल्पीन की अगर हम बात करेंगे तो ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। सैसो शब्द से बना संज्ञा शब्द क्या है, सैसो से बना संज्ञा शब्द कौन सा है ये बताना है, तो सैसो की अगर हम बात करें तो भाववाचक संज्ञा बनेगा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा का भेद नहीं होता, किस प्रकार, जैसे व्यक्तिवाचक, जातवाचक, निजवाचक, भाववाचक, इसमें से कौन सा एक संज्ञा का भेद नहीं होता, तो वह है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, निजवाचक संज्ञा नहीं होता, निजवाचक क्या होता है, सर्वनाम होता है, तो आपका राइट आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो इसमें अगर देखा जाए तो बी पार्ट हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम उसको कहा जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप की अगर हम बात करेंगे तो किन्हीं से जो दिया गया है सी पार्ट में, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किन्हीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग शब्द क्या है, योग शब्द क्या है जो लगा हुआ है, योग शब्द बताना है इसमें से क्या है, तो योग शब्द जो है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। आंसर डी पार्ट इसका सही है। ठीक है, सरीखा शब्द में विशेषण क्या है, सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है, सरीखा में गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ये भी आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है इसमें से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अत्यंत। अत्यंत जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, इनमें से कौन सा एक शब्द है जो विशेषण के अंतर्गत नहीं आता, तो वो है गर्भ। ठीक है, गर्भ जो है विशेषण के अंतर्गत नहीं आता। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचाना, इसमें भर शब्द जो रेखांकित किया हुआ इसको बताना कि ये कौन सा शब्द है। ठीक है, तो ये आता है संबंध सूचक अव्यय के अंतर्गत। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें किसे शब्द जो है ये अव्यय के अंतर्गत नहीं आता, बाकी कल, आज, इधर ये सब अव्यय के अंतर्गत आते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा होता है, इसमें से कौन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, तो वो है इतना। ठीक है, इतना क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा निपात का भेद है, निपात का भेद इनमें से कौन सा है यह बताना है, तो इसमें देखा है तुलना बोधक, आदर्श बोधक, प्रश्न बोधक तीनों आते हैं, तो आंसर डी पार्ट जो उपयुक्त सभी। ठीक है, कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची, इसमें से अगर देखा जाएगा तो घर का पर्यायवाची तो गेह शब्द जो है ये घर का पर्यायवाची है। ठीक है,
अन्य की बात करेंगे, अन्य पर्यायवाची तो गृह भी होता है, निकेतन जो होता है ये भी घर का पर्यायवाची होता है, ठीक है। भवन है, आवास है, निवास है, ठीक है। इसके बाद इसमें देखें तो सदन है, सदन के बाद इसमें देखेंगे अगर हम तो आलय शब्द जो है ये भी घर का पर्यायवाची होता है। तो इस तरीके से इतने सारे जो है ये घर के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट है दुर्गा का पर्यायवाची क्या है, इसमें से अगर देखेंगे तो राइट आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। धात्री शब्द जो है दुर्गा का पर्यायवाची होता है। अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो भवानी शब्द है, भवानी पर्यायवाची होता है दुर्गा का। चंडिका है, ठीक है। कामाक्षी है, और इसके अलावा अगर इसमें देखेंगे तो सुभद्रा भी है, ठीक है, सुभद्रा है। महागौरी है, महागौरी है। इसके अलावा इसमें देखेंगे तो कालिका है, ठीक है। शिवा है, शिवा धात्री, तो शिवा भी है जो है। चंडी है, चंडी के अलावा अगर हम इसमें देखते हैं तो चामुंडा भी जो है दुर्गा का पर्यायवाची है। तो इस तरीके से ये सब दुर्गा के पर्यायवाची हो गए, ठीक है। अपसरण का विलोम शब्द बताना है, इसमें से अपसरण के विलोम की बात करें तो अभिसरण हो जाएगा, आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रथी का विलोम क्या होता है, रथी के विलोम की बात करेंगे तो वीरथी होता है, आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। प्राकार और प्रकार शब्द का सही अर्थ बताना है। प्राकार मीन्स क्या होता है, प्राकार मीन्स होता है चहारदीवारी, और प्रकार मीन्स होता है तरीका, प्रकार मीन्स होता है किस्म, तरीका। तो इसमें आंसर आपका ऐसे ए पार्ट हो जाएगा, चहारदीवारी और किस्म, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अन्न और अन्य शब्द का शब्दियों का सही अर्थ बताना है। अन्न मिस होता है अनाज, और अन्य मिस क्या होता है, अन्य मिस दूसरा। तो जिस ऑप्शन में अन्न अनाज और दूसरा मिल जाए वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो सी पार्ट इसका सही हो जाएगा, ठीक है। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है, हड़ौती बोली जो है राजस्थान में बोला जाता है, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द शुद्ध है इसमें से, ठीक है। परिणित जो है किस ऑप्शन में शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, तो ये सी पार्ट में परिणित जो है शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुत लिपि उसने उसी समय ले ली, रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप बताना है। श्रुत लिपि जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, इसका सही शुद्ध रूप क्या है, तो ये होता है श्रुत लिप, ठीक है। श्रुत लिप होता है, ताप पे छोटी की मात्रा नहीं होती, तो आंसर डी पर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल 50 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, ठीक है। और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।